नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत कॉमन तो है पर महिलाएं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। डॉक्टर तक तो जाना दूर, अपने घर वालों के सामने भी ये कुछ डिस्कस नहीं करती, ना किसी को कुछ बताती हैं और खुद सफ़र करती रहती हैं। और ये है कंडीशन विच वी कॉल एज ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का, एक तरह का समूह है ये सिम्टम्स का, जिसमें कई तरह के सिम्टम्स हैं। एक सिम्टम है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कि बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है। दूसरा है अर्जेंसी, कि एक बार पेशाब आता है तो वो रोक नहीं पाते, बहुत तुरंत करने जाना पड़ता है। इसी का एक और ज़्यादा एडवांस फॉर्म है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ऐसा लगता है कि तुरंत जाएं यूरिन पास करने, और यूरिन पास करने तक, जब तक बाथरूम में पहुंचती हैं उसके पहले ही वो यूरिन निकल जाता है। उसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और चौथी चीज़ है जिसको नॉक्टूरिया बोलते हैं। नॉक्टूरिया का मतलब ये है कि रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना। 1 या 2 बार मैक्सिमम अगर उठना पड़ता है तो उसको फिर भी ऐसा मानते हैं कि बहुत एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन इफ़ मोर देन दैट उठना पड़े, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बहुत एबनॉर्मल है, क्योंकि ये स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब करता है। ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारी कंडीशंस जो यूरिनरी ब्लैडर और जो मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र विसर्जन नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उन दोनों की बहुत सारी पैथोलॉजीज, बहुत सारी कंडीशंस, बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि ये सिम्टम्स होते हैं। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वहाँ कोई लीजन नहीं है। ये प्योरली अ फंक्शनल डिसऑर्डर है। और इसलिए जो भी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, वो डायग्नोसिस बनाते नहीं हैं, डायग्नोसिस एक्सक्लूड करते हैं कि और चीज़ें तो नहीं है कोई और। जैसे कि मान लीजिए ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो वो इस तरह के सिम्टम्स अर्जेंसी का, फ्रीक्वेंसी का पैदा करेगा। लेकिन उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम के अंदर नहीं लेंगे, बिकॉज देयर इज द पैथोलॉजी। जब भी पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक यूरेथ्रोसिस्टोग्राफी होती है जिसमें कि डाई डाल के एक्सरेज वगैरह लेते हैं, या फिर एक यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी होती है, इंस्ट्रूमेंट डाल के यूरेथ्रा और ब्लैडर के अंदर का जो भी चीज़ है वो देखना, पूरा विजुलाइज करते हैं कि वहाँ तो कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, ये देखिए। जब हम देखते हैं कि कहीं कोई पैथोलॉजी हमें नहीं मिल रही है, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है, जब ऐसा कुछ नहीं मिलता है, देन वी लेबल इट एज अ ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले तो ये हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम को ज़्यादा, जिन महिलाओं को की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि एज एक फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ख़ास तौर पे जो 60 ईयर्स के बाद जो है मसल्स बहुत वीक होती चली जाती हैं, पेल्विक मसल्स एंड यूरेथ्रा के आसपास की मसल्स, तो ये प्रॉब्लम आती है। या जिन लोगों को प्रीवियस सर्जरीज हुई होती हैं किसी वजह से, या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको क्रॉनिक कॉफ की प्रॉब्लम रहती है, और जिनकी बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई होती, 2, 3, 4, 5, जिनकी जितनी नंबर ऑफ डिलीवरीज बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है। कई लोग ऐसा है कि डाययूरेटिक्स लेते हैं और किसी बीमारी के लिए, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको भी इस तरह की बार बार यूरिन आने की संभावना रहती है। कई लोगों को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। खास तौर पे मेनोपॉज के बाद एक तो एज बढ़ती है और कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और ब्लैडर की जो इरिटेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। हम इसको
अच्छी तरह से असेस करने के लिए कुछ ब्लैडर डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को कि 24 घंटे में कितनी बार यूरिन पास किया, कितनी बार होल्ड कर पाए कि नहीं कर पाए, कितनी बार वो निकल गया, या टोटल क्वांटिटी कितनी थी। ये सब देखने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रीअश्योरेंस, एश्योरेंस टू द पेशेंट कि आपको कोई बहुत मेजर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज प्योरली अ फंक्शनल प्रॉब्लम, और इसको हम अगर अच्छी तरह से समझ के इसको आप खुद समझेंगी तो इसको हमें ट्रीट करना आपके लिए आसान होगा। एक छोटा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, एवरी 1 आवर दे वांट टू गो टू टॉयलेट, हमें यूरिन पास करना है। क्यों? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन एक एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, वरीड, एंजाइटी, किसी भी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हमेशा ज़्यादा रहती है। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि हमें बहुत अधिक अगर फ्लूइड लेते हैं तो उसको इंटेक को कम करना चाहिए। ख़ास तौर पे इवनिंग में, शाम के टाइम अगर आप फ्लूइड इंटेक कम करेंगे तो ये अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, बराबर दवाइयाँ ऐसी लें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ब्लैडर इरिटेंट्स जैसे भी कोई भी, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला वगैरह पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, या स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या स्मोकिंग है, टोबैको चूइंग है, ये सब चीज़ें जो है ये यूरिन में जब जाती हैं तो ब्लैडर को बहुत इरिटेट करती हैं और वो बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बताते हैं। और एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनके लिए। इसमें एक ख़ास तरह से हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि वजाइना के अराउंड जो मसल्स हैं उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, और दिन में 4 सेट्स करवाते हैं 10-10 बार के। जब भी याद आ जाए तभी कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल बैठने की जगह नहीं है। जिस तरह से आप नॉर्मली यूरिन रोकते हैं, बहुत तेज़ आपको यूरिन पास करने की इच्छा है एंड देयर इज नो टॉयलेट अराउंड, तो आप क्या करेंगे? उसको रोक देंगे। तो रोकने के लिए बहुत ज़ोर से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से आपको बार बार करना है। सिमिलरली जैसे आप लूज मोशंस हो रहे हैं और आपको बहुत दौड़ के टॉयलेट जाना है, तो रास्ते में आप कैसे जोर से मसल्स को रोक लेते हैं जिसमें कि निकल ना जाए। उस तरह की मसल एक्सरसाइज अगर आप करते रहें बराबर, तो उससे आपका ये बहुत टोनिंग अप ऑफ द मसल्स हो जाती है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम हो जाती हैं। ब्लैडर को हम एक रीट्रेनिंग करते हैं कि ब्लैडर को कैसे बहुत जल्दी जल्दी एम्प्टी हो रहा है तो उसको हम किस तरह से ट्रेन कर, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग की, उसी तरह से इनको ब्लैडर ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा खाना, जो ख़ास तौर पे विटामिन्स, मिनरल्स, अच्छा प्रोटीन डाइट में, और खूब सारे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये लेने से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनकी टोनिंग अप अच्छी होती है। प्रोटीन डाइट अगर अच्छी रहे तो उसमें टोनिंग अच्छी होगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। इवन अदरवाइज जिनकी मोबिलिटी ओल्ड एज में कम हो जाती है, बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं, या किसी का सहारा लेके चलते हैं, उन लोगों की ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है, देन वी गो फॉर मेडिकल थेरेपी। जब मेडिकल थेरेपी में फिर कई तरह की दवाएं होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो ब्लैडर जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रोकती हैं। डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, वो तो आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको बताएंगे कि कैसे करना है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लोकल एनेस्थेटिक का काम करती हैं, वहाँ पे जो लोकल पेन हो रहा है उसको रोकती हैं, जिससे कि बार बार आपको जाने की इच्छा ना हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट होता है, ईस्ट्रोजन्स, पोस्टमेनोपॉजल महिलाएं हैं उनको हम ईस्ट्रोजन देते हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो कि आपका नाइट टाइम में अगर आप लेते हैं तो यूरिन प्रोडक्शन बाय किडनीज उसको थोड़ा स्लो कर देती हैं। तो जब कम यूरिन प्रोडक्शन होता है तो आपको बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल बहुत नई तरह के इसमें टेक्निक्स भी आई हुई हैं, जिसमें कि पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन है या ब्लैडर बोटॉक्स है। पर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत, आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं और बहुत फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन
मेन चीज़ ये है कि आपका जो फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्पेशली कीगल एक्सरसाइजेज हैं, डाइट कैसी आपको लेनी है, और मेंटल वरी और टेंशन, इसको आपको टोटली अपने आप को दूर रखना है। अगर आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे तो आपका ब्लैडर भी रिलैक्स्ड रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में आपको बार बार ना उठना पड़े, इसलिए ये ध्यान रखें कि रात शाम का जो फ्लूइड इंटेक है वो कम रहे। और सोने से पहले जब आप बिस्तर पे लेट जाएं तो एक बार ये कीगल एक्सरसाइजेस ज़रूर कर लें, उससे आपको रात में बहुत राहत मिलेगी। और जब तक आपको पूरा ऐसा सेंसेशन ना हो कि ब्लैडर पूरा फुल है, तब तक आप यूरिन पास करने के लिए ना जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करते हैं। तो दूसरों को भी बताएं, खुद भी इसको देखें। मेरे वीडियो को लाइक करिए and subscribe to my channel. Thank you so much.